किसान आंदोलन का जिक्र किया जाएगा, कहीं ना कहीं इतिहास में जो है हरिंदर ताऊ का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि तमाम आंखें और तमाम उम्मीदें जो अब कयास लगा रही थी वो अब सामने आ चुकी है कि लगभग किसान आंदोलन जो है अब वो रुखसती की ओर है, यानी कि किसान आंदोलन जो है वो खत्म होने वाला है। हो सकता है यहाँ तक औपचारिक ऐलान भले यहाँ तक ना पहुँचा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब से थोड़ी ही देर बाद या पहुंच ही जाएगा ये, जैसा कयास लगाया जाता था। हमारे साथ हरिंदर ताऊ जी हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैसा रहा है 1 साल का एक्सपीरियंस? खट्टा मीठा, खुशी का दुख भरा, लेकिन आज हम विजयी की तरफ बढ़ चुके हैं और विजय किसानों को मिल चुकी है। उन जो इस अधिकारों के लिए वो लड़ रहे थे उसमें किसान सफल हो चुका है। सर, किस तरह की सफलबाजी, क्योंकि लगातार लगभग आपकी मांगे मान ली गई है, अब कैसे घर जाइएगा? धीरे धीरे फेज वाइज या कैसे? देखिए, 11 तारीख है परसों, और 11 तारीख से किसान घर की तरफ रुख करेगा, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और किसान भी, हम उनसे भी जरा थोड़ा राय जान लेते हैं। सर, अब तो चूंकि घर जाने का वक्त है, कैसे रुखसती कैसे हो रही है आप लोग की? रुखसती खुशी से हो रही, इसलिए साल भर सरकार ने हमको बड़ा प्रताड़ित किया, बड़े संघर्ष हम लोगों ने किए, तमाम अपशब्द हमको इस्तेमाल किए गए, हमारे मोर्चे में हमारे आंदोलन को फेल करने की तमाम नाकाम कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी हम अपने नेता की अगुवाई में हम लोग ऐसी एकजुटता, ऐसी बुद्धिमानी से इस लड़ाई को लड़ते रहे कि आज हम कामयाबी के मुकाम पर पहुंचे हैं। अब हमारे नेता का जैसा आदेश होगा उस तरीके से खुशी या जो भी होगा, अब वो रावत जी का निधन कल हुआ है, वो एक दुखद बात हो गई, नहीं तो जश्न ही मनाते जाते। ठीक है, चलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, अब चूंकि लगभग तो डिसाइड हो ही गया है, क्या पैगाम देना चाहते हैं देश को, किसानों को? पूरे देश के लोगों से अनुरोध है कि ये आंदोलन ना हिंदू का था, ना मुसलमान का था, ना सिख का था, ना ईसाई का था, पूरे देश का आंदोलन था। और जिस तरह इस आंदोलन में पता नहीं चला कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, तो जो ये भाईचारा बना है ये जीवन में कभी टूटना नहीं चाहिए। और राजनेताओं के बहकावे में आकर हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं ये हमें लड़ाते हैं, तो हमें कभी नहीं लड़ना, प्यार से रहना और एक साथ मिलकर, जब भी देश पे कोई मुसीबत आए हम सब एक साथ मिल कर के लड़ेंगे और फिर सरकारों से जीतेंगे। और सरकारों को भी ताकीद है कि इस आंदोलन को हमेशा याद रखें कि अगर किसान की तरफ उंगली उठा करके देखोगे तो ये किसान और मजदूर यही हैं, ट्रैक्टर भी वही हैं और किसान भी वही हैं। अगर मान लीजिए कि अगर फिर इस तरह की एकजुटता दिखानी पड़े तो क्या आप लोग क्या करेंगे? लोगों को जागरूक करेंगे कैसे? सब पूरे देश में जागरूकता बढ़ती जाएगी, जगह जगह आंदोलन और भी होंगे। जो सरकार किसानों की तरफ, मजदूरों की तरफ हाथ उठाएगी उनके खिलाफ फिर आंदोलन होंगे। क्योंकि लगभग 13 महीना बहुत लंबा अरसा होता है, 750 किसान जो है वो शहीद हो गए हैं, उनके लिए 2 वर्ड थोड़ा सा कहना चाहते हैं तो? देखिए, एक बहुत बड़ा दुख है कि 1-2 दिन बाद जब हम घर जाएंगे तो हमारे परिवार के लोग भी आज इस खबर को सुन के सोच रहे होंगे कि 1-2 दिन बाद तो हमारे परिवार के लोग आ जाएंगे। आज दुख है कि जो हमने खो दिए उनके परिवार क्या सोच रहे होंगे, ये बहुत बड़ा दुख है कि वो सोच रहे होंगे अगर हमारे परिवार के लोग शहीद नहीं होते तो आज हमारे परिवार के लोग भी आते। तो उस परिवार को मैं नमन करता हूँ, हमेशा याद रखूँगा, जब भी कहीं आंदोलन में जाऊँगा तो सबसे पहले उन परिवारों को नमन करूँगा जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। कहीं ना कहीं मलाल है कि सरकार थोड़ा देर से आ गई, आखिर आई वापसी तो ट्रैक पर हुई, लेकिन थोड़ी देर से हुई। हजूर आते आते बहुत देर कर दी, पूरा 1 साल देर कर दी। कैसे देर कर दी सर? आने में अगर 26 जनवरी के बाद, वो 22 जनवरी के बाद ये सरकार वार्ता शुरू रखती तो ये इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता। ये सरकार की हठधर्मिता और मोदी की हठधर्मिता के कारण उन किसानों की शहादत हुई है। जो इस किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों को भूल जाएगा वो किसानों का दुश्मन होगा। जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल जाएगा वो किसानों का दुश्मन होगा। और जो 13 महीने की इस तपस्या को किसानों की भूल जाएगा वो किसानों का दुश्मन होगा। 18 घंटे काम करता तो देश का किसान सड़कों पे नहीं होता। 18 घंटे अगर काम करता तो देश की संपत्ति नहीं बेचता, संपत्ति बढ़ाता। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, जब इस किसान आंदोलन का जिक्र होगा तो कहीं ना कहीं खास करके गाजीपुर बॉर्डर पे आपका नाम जरूर आएगा। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जाते जाते? देखिए,
किसी लोभ और लालच में किसान वो युवा ना आए। आप लोग बहके थे 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में, नौकरी तो मिली नहीं, आपको लाठियां मिली और हमें सड़कों पे मिली। और मोदी जी, आपने कहा था आपको करोड़पति बना देंगे, लेकिन करोड़पति तो आपने बनाया नहीं, रोडपति जरूर बना दिया। इसका हम हमेशा याद रखेंगे।